गई है। दर्शकों नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी 50 खबरों में आपका स्वागत है। तो रुक करते हैं पहली खबर की ओर। बेटियों के पार्लर से पैसे चुराते थे दोनों दामाद, कुछ काम धंधा नहीं करते थे, रो रो कर बोले निक्की भाटी के पिता। निक्की भाटी के पिता भिखारी सिंह ने अपनी बेटी की मौत से टूट चुके हैं। उन्होंने रो रो कर अपने दामादों को पोल खोली है। उन्होंने बताया कि बड़ी धूमधाम और अरमानों के साथ बेटियों का ब्याह किया था। अपनी हैसियत के हिसाब से शादी में स्कॉर्पियो, बुलेट और सोने की चांदी के गहने सब कुछ ले दिया था, लेकिन लालचियों का मन नहीं भरा था। ग्रेटर नोएडा की रहने वाली निक्की भाटी की मौत से उस सबको झंझोर कर दिया है। निक्की के पिता भिखारी सिंह ने कहा कि उन्होंने बेटियों की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी खुशियों को लूट लिया गया। पिता की आंखों से बहते आंसू और भरे गले से निकले शब्द उनके दर्द की गवाही दे रहे थे। दहेज में दी स्कॉर्पियो, बुलेट और सोना भी फिर भी मांग खत्म नहीं हो रही थी। भिखारी सिंह ने बताया कि उन्होंने बेटी निक्की की शादी में स्कॉर्पियो, बुलेट, मोटरसाइकिल और सोने चांदी के गहने दिए। परिवार की हैसियत से कहीं अधिक खर्च उन्होंने रिश्ता निभाया, लेकिन दामादों की लालच की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी मर्सिडीज की डिमांड करते थे, कभी लाखों रुपए नगद देने का दबाव डालते थे। 36 लाख रुपए तब मांग की गई। कई बार पंचायत बुलाई गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बिटिया को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश भी की, जो नाकाम रही। पिता ने आगे बताया कि उन्होंने अपनी बेटी निक्की के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद की और उसके लिए ब्यूटी पार्लर शुरू कराया। उम्मीद थी कि इससे बेटी का जीवन बेहतर होगा, लेकिन उनका दामाद विपिन वहीं से पैसे चुराने लगा। उन्होंने कहा दोनों दामाद कोई काम धंधा नहीं करते थे, बस पैसों की डिमांड करना और बेटियों पर दबाव डालना ही उनकी आदत थी। वे बेटियों के पार्लर से भी चोरी करने का काम कर रहे थे। 21 तारीख की रात जब सब खत्म हो गया, तब 21 तारीख की रात को निक्की के जीवन की आखिरी रात साबित हुई। परिजनों के मुताबिक उस दिन निक्की के साथ उसके पति विपिन और ससुराल जनों ने बुरी तरह मारपीट की। बड़ी बहन कंचन ने बताया कि निक्की को पहले पीटा गया और उससे गले पर हमला किया गया। वह बेहोश हो गई। इसके बाद उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। परिजन और पड़ोसियों ने किसी तरह निक्की को बचाया और पहले पास के अस्पताल, फिर फोर्टिसिक और उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही निक्की ने दम तोड़ दिया था। मासूम बेटी का दर्दनाक बयान वायरल। निक्की के मासूम बेटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें बच्चा कह रहा है कि पापा ने मम्मी को लाइट से जलाकर मारा। यह वीडियो देखकर हर कोई सन्न है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घर पर चले बुलडोजर। अपनी बेटी की मौत से टूट चुके पिता भिखारी सिंह ने कहा कि सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि जिस घर में मेरी बेटी को जलाया गया उसका भी बुलडोजर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल करेंगे, ऐसा निक्का सिंह ने कहा है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। अकोला के पातुर नंदापुर क्षेत्र में काला हिरण शिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार। 10 किलो मांस भी जब्त कर लिया गया है। अकोला क्षेत्रीय वन विभाग के पातुर नंदापुर क्षेत्र में अवैध रूप से काले हिरण का शिकार कर उनका मांस बेचने की तैयारी कर रहे आरोपियों को वन विभाग की एक टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। वन परिक्षेत्र अधिकारी विश्वास थोरात के नेतृत्व वाली टीम ने पुलिस उपनिरीक्षक अभिषेक नवघरे से संयोग से यह स्टिंग ऑपरेशन किया है। मूर्तिजापुर तहसील के कनाडी घोना निवासी आरोपी फूल सिंह सीताराम जाधव को 10 किलो काले हिरण का मांस, 2 चाकू, लकड़ी के डंडे, काले हिरण की खोपड़ी और एक वाहन के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोपी के खिलाफ
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। यह सफल अभियान उपवनरक्षक सुगमत सोलंके और सहायक वन संरक्षक नम्रता ताले के मार्गदर्शन में चलाया गया। वन विभाग से समाज में जिम्मेदार नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें कोई अवैध शिकार दिखाई देता है तो तुरंत 1926 पर सूचना दे और उसको संयोग करे। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। निक्की की हत्या का हादसा साबित करना चाहता था पति, वीडियो में सड़क पर लोगों को बुलाते आया नजर। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए 26 वर्षीय निक्की की कथित तौर पर हत्या को लेकर बढ़ते आक्रोश के बीच पुलिस ने रविवार को उसी की सास को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हिरासत से भागने की कोशिश कर रहे उसके पति को पैर में गोली लग गई है। नोएडा में 26 वर्षीय निक्की की ससुराल में दर्दनाक हत्या के हर किसी को अंदर तक झंझोर दिया है। घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी पति विपिन भाटी सड़क पर लोगों को बुलाते हुए नजर आ रहा है। दरअसल यह वही वक्त था जब निक्की आग की लपटों में घिरी हुई थी। जानकारी के मुताबिक विपिन लोगों को चिल्लाकर इसलिए बुला रहा था कि ताकि हत्या की साजिश पर पर्दा डाल सके। असल में हत्या के बाद निक्की के साथ की गई हैवानियत को विपिन हादसे में तब्दील करने की कोशिश में लगा हुआ था। निक्की संग हैवानियत के वीडियो वायरल होते ही निक्की के साथ की गई क्रूरता को वीडियो पहले ही इंटरनेट की दुनिया में जमकर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर किसी को मन पसीज जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक क्लिप में देखा गया कि विपिन और एक महिला ने निक्की को बेरहमी से पीटा, बल्कि बाल पकड़कर घसीटते रहे। इसके अलावा इंटरनेट की दुनिया में और भी डरावने वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं, जिन्हें देखकर कोई भी अंदर तक सिहर जाएगा। हालांकि MNS न्यूज़ टीवी इन वीडियो की सत्यता की अपनी तरह से पुष्टि नहीं करती है। आरोपी को एनकाउंटर में लगी गोली। पुलिस ने शनिवार के दिन विपिन को सबूत बरामद करने के लिए घटनास्थल ले जाते समय हिरासत में रखा था, मगर इस दौरान उसने बंदूक छीन ली और भागने की कोशिश की। विपिन ने पुलिस टीम पर गोलियां भी चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने उसे पैर में गोली मार दी और वो घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया है और कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। निक्की की सास दया भाटी गिरफ्तार हुई। निक्की की सास दया भाटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि घटना के बाद से फरार बताई जा रही थी और पीड़ित परिवार की FIR ने नाम दर्ज भी था। अभी न्याय पारिवारिक सदस्य अभी भी फरार है। निक्की के पिता भिका सिंह ने बताया कि साल 2016 में निक्की और उसकी बहन कंचन की शादी विपिन और रोहित भाटी से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों बहनों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज प्रताड़ना के आरोप में स्कॉर्पियो बुलेट बाइक देने के बाद भी 36 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। बकायदा कई बार पंचायत बुलाई गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। निक्की के पिता ने कहा, मैं चाहता हूं कि इस परिवार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये CM योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। निक्की की मां ने भी पूरे परिवार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। दिल्ली मेट्रो का किराया महंगा, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने के लिए कितना देना होगा किराया। दर्शकों आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेलवे कारपोरेशन के कामकाजी और छुट्टी के दिनों में किराया बढ़ा दिया गया है। दिल्ली मेट्रो का किराया 1 से 5 रुपए तक बढ़ाया गया है। नई दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को आज से ज्यादा किराया देना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन DMRC ने किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नया किराया स्लैब सोमवार 25 अगस्त से लागू कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन DMRC ने 1 से 5 रुपए तक किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सामान्य लाइनों पर किराया 1 से 4 तक बढ़ाया गया है। वहीं एयरपोर्ट
एक्सप्रेस लाइन पर अधिकतम 5 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। 8 साल बाद ये किराया बढ़ाया गया है। दूरी के अनुसार तय होगा नया किराया। DMRC के अनुसार नया किराया दूरी के अनुसार तय होगा। इसके तहत अब सबसे कम किराया 11 रुपए होगा, जबकि सबसे अधिक 64 रुपए है। पहले सामान्य लाइन पर सबसे कम किराया 10 रुपए था और सबसे अधिक 60 रुपए था। अब कितना देना होगा किराया? DMRC के अनुसार 2 किलोमीटर तक की सबसे छोटी यात्रा का किराया 10 रुपए से बढ़ाकर 11 रुपए हो गया है। इसी तरह 2 से 5 किलोमीटर की यात्रा के लिए अब 20 रुपए की बजाय 21 रुपए देने होंगे, जबकि 12 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 30 रुपए से बढ़ाकर 32 रुपए कर दिया गया है। 12 से 21 किलोमीटर की लंबी यात्रा के लिए अब 34 रुपए देने होंगे, जो पहले 40 थे। 21 से 32 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 से बढ़ाकर 54 रुपए कर दिए गए हैं। 32 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करने वाले यात्रियों के लिए अब किराया 60 रुपए से बढ़ाकर 64 रुपए होगा। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के रेट में बदलाव दिल्ली मेट्रो की वेबसाइट के मुताबिक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर संशोधित किराया अब डिटेक्शनर के आधार पर 11 से 75 तक के नई दिल्ली से शिवाजी स्टेडियम तक की यात्रा का किराया 21 रुपए है, जबकि धौला कुआं तक की यात्रा का किराया 34 रुपए है। एयरपोर्ट तक कितना किराया देना पड़ेगा? नई दिल्ली से IGI हवाई अड्डे तक जाने वाली यात्रियों के लिए 64 रुपए लिया जाएगा, जबकि यशोभूमि द्वारा सेक्टर 25 तक विस्तारित खंड का किराया 75 रुपए है, जो इस लाइन पर सबसे अधिक किराया दिया गया है। रविवार और छुट्टी के दिन के किराए में संशोधन। रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में दिल्ली मेट्रो के किराए में भी कार्य दिवस की तरह मामूली संशोधन किया गया है। अब 2 किमी तक की छोटी यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 10 रुपए से बढ़ाकर 11 कर दिया गया है, जबकि 5 से 12 किलोमीटर की दूरी के लिए यह किराया 20 रुपए से बढ़ाकर 21 रुपए कर दिया गया है। 12 से 21 किलोमीटर की यात्रा के लिए अब 30 रुपए की बजाय 32 रुपए देने होंगे और 21 से 32 किलोमीटर की दूरी के लिए 40 रुपए किराया जो दिया पड़ता था वह अब बढ़ाकर 34 रुपए कर दिया गया है। 32 किलोमीटर की अधिक लंबी दूरी के लिए किराया 50 से बढ़ाकर 54 रुपए किराया कर दिया गया है। DMRC से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि यह बढ़ोतरी बहुत कम है, ताकि यात्रियों को अतिरिक्त बोझ न पड़े और सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखी जा सके। 8 साल बाद बढ़ाया गया है कि किराया। DMRC ने साल 2017 में आखिरी बार चौथी किराया निर्धारित समिति की सिफारिश पर मेट्रो किराए में बढ़ोतरी की थी। जानकारी के अनुसार प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से औसतन 60 लाख से अधिक यात्री सफ़र करते हैं। हालांकि 8 अगस्त को दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों को मिलाकर 8,178 यात्रियों ने यात्रा की थी, जो अब तक की दिन की सबसे बड़ी यात्रा रिकॉर्ड की गई है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। बाइक पर रोमांस। गोरखपुर के बॉयफ्रेंड से लिपटकर पर फ्यूल टैंक पर बैठी प्रेमिका पुलिस ने काटा चालान। वीडियो हुआ है वायरल। गोरखपुर से आया यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स ने अपनी महबूबा को फ्यूल टैंक पर बैठाकर रखा है और मजे से बाइक चला रहा है, जबकि उसकी प्रेमिका उसके गले लिपटकर बैठी हुई है। बाइक पर कपल का रोमांस आजकल ट्रेंड बन गया है, जिसे देखो गर्लफ्रेंड को पेट्रोल की टंकी पर बैठाकर रोमांटिक होते हैं वे गाड़ी चला रहे हैं। हालांकि पुलिस भी ऐसे आशिकों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है। बावजूद इसके ऐसा एक और मामला सामने आया है। इस बार मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है। गोरखपुर से आया यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स ने अपनी महबूबा को फ्यूल टैंक पर बैठाया रखा है और मजे से बाइक चला रहा है, जबकि उसकी प्रेमिका उसके गले लिपटकर बैठी हुई है। जब कपल की इस हरकत का वीडियो पुलिस की नज़र में आया तो उसमें एक्शन लेने में देर नहीं की गई है।
फिल्मी अंदाज में बाइक पर रोमांस कर रहे कपल का यूपी पुलिस ने काटा चालान, पोस्ट शेयर कर लोगों को दी चेतावनी। वीडियो के आधार पर पुलिस ने बाइक राइड का चालान काट दिया है। आप वीडियो में देखेंगे कि हेलमेट लगाकर शख्स बाइक चला रहा है और उसकी प्रेमिका उसे लिपट कर बैठी हुई है। यह पूरा नज़ारा गोरखपुर के रामगढ़ तालाब का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने भी शनिवार को कहा था कि कपल की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के चलते उसे 2500 रुपये का चालान जारी कर दिया गया है। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा कि पुलिस ने बाइक को ट्रेस कर लिया है और राइडर के नाम चालान जारी कर दिया है। वहीं इस वीडियो पर लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी हुई है, लोगों ने भी लगाई क्लास। इस वीडियो पर एक यूज़र ने लिखा है, जरा इस कपल को देखे कैसे रोमांस करता नज़र आ रहा है। वायरल होने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। यह अपनी सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की भी जान भी जोखिम में डाल रहा है। दूसरे यूजर्स ने लिखा है, मुझे लगता है कि एक बार इन्हें गिरफ्तार कर समाज में एक मैसेज देना जरूरी है। जब तक ऐसे लोगों को बड़ी सज़ा नहीं मिलती, ऐसे मामले आते रहेंगे। इससे पहले पुलिस ने 24 साल की एक महिला को ऐसे ही मामले में गिरफ्तार किया था कि यह चलती कार के बानट पर खड़ी होकर डांस कर रही थी। यह मामला नई मुंबई का था। महिला के इंडोनेशिया के ओरा फार्मिंग डांस के प्रेरित होकर यह वीडियो बनाया हुआ था। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की 50 खबरें। बने रही है MNS न्यूज़ पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।